जय माता दी। भक्तों, आज एक ऐसी कथा सुनिए जब माता रानी बेटी बनकर आईं। एक छोटा सा गांव था, सरल लोग, सादा जीवन। उसी गांव में रहते थे रामू, उसकी पत्नी उमा और उनकी प्यारी सी बिटिया। उमा बहुत धार्मिक थी। हर सुबह घर में दीप जलाती, मंदिर जाती और मां के चरणों में फूल चढ़ाकर मन से प्रार्थना करती। उमा अक्सर कहा करती, भक्ति का मतलब धैर्य है। भक्ति का दीपक वही जो आंधी में भी जले। पर रामू का स्वभाव अलग था। वह पूजा पाठ को ढोंग मानता, दारू पीता, मांस मछली खाता और कह देता, भगवान कुछ नहीं होता। उमा चुप रहती, मुस्कुराती और मां पर भरोसा रखती। समय बीता, शारदीय नवरात्रि का पर्व आ पहुंचा। गांव सज उठा, ढोल नगाड़े, दीप प्रकाश और हर ओर गूंज जय माता दी। तभी अचानक रामू बीमार पड़ गया। पहले तो साधारण बुखार लगा, पर हालत बिगड़ती चली गई। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर, किसी ने कसर न छोड़ी। इलाज में घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। उमा ने जमीन गिरवी रख दी, गहने बेच दिए, बर्तन तक बेचने पड़े, फिर भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने थके स्वर में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, पर बीमारी गहरी है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। गांव में कानाफूसी होने लगी। देखो, उमा की पूजा पाठ सब बेकार। पर भक्तों, भगवान की लीला समझ से परे होती है। एक शाम जब रामू कराह रहा था और उमा की आंखें नम थीं, छोटी बिटिया मां के पास आई और मासूमियत से बोली, मां, आप मां दुर्गा से क्यों नहीं मांगती? आप रोज मंदिर जाती हैं, मां आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। उमा चौंकी, फिर आंखों में चमक आई। बोली, मां अपने भक्त की आस्था परखती हैं। आओ हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें। अगर रामू ठीक हो जाए तो मैं पूरे 9 दिन का कठोर व्रत रखूंगी, मां का नाम जपूंगी और पूरी निष्ठा से सेवा करूंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। उमा ने संकल्प लिया, स्नान किया, दीप जलाया, मां के चरणों में मस्तक झुकाया। दिन भर केवल जल ग्रहण किया। रात को जागरण, भजन, आरती। कोई कहता, इससे क्या होगा? उमा मुस्कुराकर कहती, जहां डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहीं से मां दुर्गा की शक्ति काम करना शुरू करती है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर दिन के साथ उमा का विश्वास और पुख्ता हो गया। रामू की हालत कभी बिगड़ती, कभी संभलती, पर उमा की आंखों में आशा की लौ तेज हो चली। और फिर आया नवमी का शुभ दिन। उसी सुबह रामू की सांस अटकने लगी। लोग बोले, लगता है आज। उमा हिली पर टूटी नहीं। उसने हाथ जोड़कर मां से पुकारा, हे मां दुर्गा, मैंने 9 दिन व्रत किया है, मन, वचन और कर्म से आपकी आराधना की है। यदि मैं आपकी बेटी समान हूं तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। जैसे ही नवमी की आरती आरंभ हुई, अद्भुत घटना घटी। रामू ने गहरी सांस ली, चेहरे पर आभा आ गई, आंखों में रोशनी लौट आई। डॉक्टर दंग रह गए, ये कैसे संभव है? अभी तो हालत नाजुक थी। मंदिर में घंटे अपने आप बजने लगे, दीपों की लौ ऊंची हो गई, वातावरण सुगंध और प्रकाश से भर गया। उसी पल छोटी बिटिया चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में दिव्यता थी, स्वर में करुणा। उसने कहा, जो भगवान पर विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। भक्ति का दीपक अगर सच्चे दिल से जले तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। और देखते देखते वह बिटिया ओझल हो गई। उमा फूट फूट कर रो पड़ी, हे मां, क्षमा करना, मैं आपको पहचान न सकी। आप मेरी बेटी बनकर आई, मेरी आस्था की परीक्षा ली और हमें बचा लिया। जो रामू कल तक पूजा को ढोंग कहता था, आज नम आंखों से बोला, उमा, तुम्हारे विश्वास ने मुझे मृत्यु के मुहाने से लौटा दिया। आज से न दारू न मांस, मैं भी मां के चरणों में सिर झुकाऊंगा। उस दिन से रामू बदल गया। सुबह शाम आरती, संयम और सेवा। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। युवा मंदिर में सेवा करने लगे। बच्चे खेलने से पहले बोले, जय माता दी। हर घर में भजन और हर चौखट पर दीप। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, लोगों की बातें टूट सकती हैं, पर सच्ची भक्ति कभी नहीं टूटती।
भगवान सीधे नहीं आते, कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेकर किसी भी रूप में आकर रक्षा करते हैं। बस भक्ति का दीपक आंधी में भी जलता रहना चाहिए। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक स्वर में बोलिए, जय माता दी।